गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 के लिए काम कर रहे हैं और अब हम लोग कुछ बातों को समझ चुके हैं। और समझने वाली बात बच्चों ये है कि हम लोग डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तो कर चुके, पैरामीट्रिक के लिए भी कर चुके, लेकिन बच्चों कुछ प्रूफ ऐसे हैं जो कठिनाई देते हैं। जैसे 11.1 एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन बच्चों है, ये कहते हैं x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। और बच्चों ये 11th क्वेश्चन में ये कहा गया है d2 9th क्वेश्चन में ये कहा गया है d2 x ओवर d थीटा 2 निकालना है। पहले तो ये निकाल लेते हैं dx ओवर d थीटा, और बच्चों dx ओवर d थीटा ये हो जाएगा a और cos थीटा का माइनस sin थीटा, और ये बच्चों थीटा और cos थीटा, sin थीटा का cos थीटा, और ये sin थीटा और थीटा का बच्चों 1। ये क्या हुआ? cos थीटा का माइनस sin थीटा, थीटा sin थीटा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। कौन सा रूल लगाया बच्चों? प्रोडक्ट रूल। क्या लगा दिया? प्रोडक्ट रूल। और ये बच्चों आ गया a थीटा cos थीटा, ये आ गया प्रोडक्ट रूल लगा दिया। cos थीटा का माइनस sin थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए थीटा और sin थीटा के बीच प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल? बताइए आप क्यों लगेगा, बता दीजिए बच्चों। इसलिए लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो बच्चों ये हो गया dx ओवर d थीटा, और इसके बाद बच्चों d2x ओवर d थीटा 2 निकालिए, और बच्चों ये हो जाएगा a थीटा, और ये हो गया बच्चों माइनस sin थीटा, और ये cos थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो बच्चों ये आ जाएगा a माइनस थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आ गया d2 x ओवर d थीटा 2। वैसे ही बच्चों dy ओवर d थीटा निकालेंगे और d2 y ओवर d थीटा 2 निकालेंगे, लेकिन ये कहीं और तक हमको ले जाना चाह रहे हैं, और वो ले जाना चाह रहे हैं देखिए कहां तक। ये बच्चों dy ओवर d थीटा हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा a sin थीटा का cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा का माइनस sin थीटा, और बच्चों ये माइनस, और ये हो जाएगा cos थीटा और थीटा का बच्चों 1 हो गया। क्या करा मैंने? a sin थीटा का cos थीटा हो गया, और थीटा cos थीटा के बीच प्रोडक्ट रूल लगा दिया। थीटा फर्स्ट फंक्शन cos थीटा का माइनस sin थीटा cos थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। और बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a थीटा sin थीटा dy ओवर d थीटा, ये हो गया। मैं कॉमा लगाते चल रहा हूं बच्चों, dy ओवर d थीटा, और फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y ओवर d थीटा 2 बच्चों आ जाएगा। कितना आ जाएगा? d2y ओवर d थीटा 2। अब d2y ओवर d थीटा 2 जब बच्चों आ जाएगा तो फिर a थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू 1, ये आ गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया बच्चों a थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ गया। यहां तक हमने आपको पहुंचा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है, लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा होने के बाद बच्चों ये है कि ये कहा गया है कि हम लोगों को पहुंचना है d2 y ओवर dx2। अब d2 y ओवर dx2 तक पहुंचने के लिए इसको इससे डिवाइड मत करिएगा, वरना d थीटा 2 से d थीटा 2 कैंसिल होता नजर आएगा, और वैल्यू आएगी d2 y ओवर d2x। d2y ओवर d2x आएगा बच्चों, और d2y ओवर d2x आने पर
दिक्कत यह आ जाएगी कि हमें d2y ओवर dx2 निकालना है और ये आ गया d2y ओवर d2x। देखिए यहां पर भी d पर 2 लगा है और यहां पर भी d पर 2 लगा है, दोनों जगह पर। ये नहीं लाना है d2y ओवर d2y ओवर dx2 लाना है। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका क्वेश्चन में। इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा बच्चों कि ये हटाना पड़ेगा सब और हमको यहां पर लिख लेना पड़ेगा। हमारे पास है dy ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा है a थीटा साइन थीटा और dx ओवर d थीटा बच्चों है a थीटा कॉस थीटा। ये है बच्चों dy ओवर d थीटा है a थीटा साइन थीटा, dx ओवर d थीटा है a थीटा कॉस थीटा बच्चों। तो हम लोग अब ये काम करेंगे कि नाउ dy ओवर जो dx है वो निकालने के लिए dy ओवर d थीटा को dx ओवर d थीटा से डिवाइड कर देंगे और dy ओवर d थीटा बच्चों है a थीटा साइन थीटा, a थीटा कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और बच्चों ये आ गया tan थीटा dy ओवर dx। ये tan थीटा आ गया बच्चों, dy ओवर dx tan थीटा आ गया और dy ओवर dx tan थीटा आ गया। तो बातें तो बहुत बार हुई। अगेन डिफरेंशिएशन में क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन में ये होगा कि ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर dx। अब ये मैं बहुत बार बता चुका आपको पिछले वीडियो में कि अगर sec स्क्वायर y होता तो tan y होता तो आता sec स्क्वायर y इंटू dy ओवर dx। ये बातें बहुत बार हो चुकी। यहाँ sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर dx आएगा और बच्चों d थीटा ओवर dx की वैल्यू जो है ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर dx की वैल्यू ये हो जाएगा 1/a थीटा cos थीटा और d2y ओवर dx2 ये हो गया। और हमारे सामने प्रूफ लाना है sec क्यूब थीटा अपॉन a थीटा और आ चुका है ये cos थीटा बच्चों। ये d थीटा ओवर dx की वैल्यू देख लीजिए, इसका उल्टा लगाएगी dx ओवर d थीटा, ये थीटा cos थीटा है तो उल्टा d थीटा ओवर dx 1/a थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 1/a थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। ये देखिए d2y ओवर dx2, d2y ओवर dx2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/a थीटा और बच्चों ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा। कहां से आ गया बच्चों sec क्यूब थीटा, बताइए कहां से आया। cos थीटा ऊपर जाएगा, sec क्यूब थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपने ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच्चों देखा। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज का और अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए बोर्ड पर एक अच्छा और क्वेश्चन ध्यान से। हाँ तो बच्चों अब हमारे सामने 11.18 पेज पर 49 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए एकदम से मैंने लंबी छलांग लगाई और वो भी लेवल 2 वाले क्वेश्चन में। जरा देखिए ध्यान से, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। x इक्वल टू a sin t माइनस b cos t दिया है, y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t दिया है। d2y ओवर dx2 निकलवाया है माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन y क्यूब d2y ओवर dx2 माइनस बाहर है बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन y क्यूब है। बच्चों ये कितनी बार क्वेश्चन होता है और उसके बाद जब कभी पेपर में आता है या कभी टेस्ट में दिया जाता है तो बच्चे पूछते हैं सर ये माइनस नहीं आ रहा है, कहीं नीचे y क्यूब नहीं आ रहा है, किसी का y स्क्वायर आ रहा है। ये गड़बड़ियां होती हैं, बहुत बहुत गड़बड़ियां होती हैं। देखिए जरा ध्यान से, हमने dx ओवर dt निकाल लिया, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, a sin t का डिफरेंशिएशन cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस a sin t, b sin t का डिफरेंशिएशन sin t का cos t। अब बच्चों हम लोग ये काम करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम लोग dy dx निकाल लें,
एक तरीका ये है, देखिए मैंने आपको पूरा अभी इसीलिए नहीं लिखा है, पूरा लिखने से एक दिक्कत आती है, ये माइनस साइन टी हो गया। हर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते, जहां पर मुझे लिख के समझाना होता है वहां लिख के समझाते हैं, ठीक है। एक तरीका तो हमारे पास सिंपल है कि आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो जो वैल्यू आएगी उसमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा और बहुत लंबा क्वोशिएंट रूल होगा बच्चों। यानी dy dq को dx ओवर dt से डिवाइड कर दीजिए और बहुत ही लंबे क्वोशिएंट रूल से निपटने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और उसमें फिर dt ओवर dx और आएगा, वो तो फिर जाने कहां चला जाएगा क्वेश्चन, जैसे d थीटा ओवर dx आता है, dt ओवर dx आता है। इससे बढ़िया है x ये गिवन है बच्चों और y ये गिवन है। जब देखिए dx ओवर dt की वैल्यू, dx ओवर dt की वैल्यू ये y हो गई, और यहां देखिए ये अगर माइनस कॉमन कर लूं, a sin t माइनस b cos t, तो बच्चों ये हो गया माइनस का, ये x कॉमन हो गया, माइनस का x हो गया, ये हो गया माइनस का बच्चों x, या ये sin t माइनस b cos t माइनस का x हो गया, ये बनी y की वैल्यू, और जो y का डिफरेंशिएशन है वो बनी माइनस x, माइनस कॉमन करने के बाद देख लीजिए ये sin t माइनस b cos t आपके साथ। अब बेहद आसान हो गया क्वेश्चन, अगर आप वैसे t के टर्म में करते क्वेश्चन तो बेहद लंबा होता, आता तो तब भी, और तभी गड़बड़ होता है। अब देखिए नाउ dy dx, नाउ dy dx, ये हो जाएगा बच्चों dy ओवर dt और dx ओवर dt, और dy ओवर dt में बच्चों ये माइनस x अपॉन y हो जाए, ये हो गया, देख लीजिए माइनस x अपॉन y, और बच्चों ये माइनस x अपॉन y हो जाने के बाद dy dx हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dx2 हो गया, और बच्चों ये y हो गया माइनस बाहर d2y ओवर dx2, और ये y नीचे है, क्वोशिएंट रूल लगेगा, y भी x का फंक्शन होता है, बहुत बार बता चुका हूं, y बच्चों x का फंक्शन होता है, तो यहां क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, और क्वोशिएंट रूल बच्चों ये कहता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy dx। जो कंफ्यूज पर्सन होते हैं, जिन्हें कंफ्यूजन होता है, वो फिर से समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x, और y का डिफरेंशिएशन पहले x की तरीके से 1 और इनटू में dy dx और आएगा बच्चों, और बच्चों dy dx की वैल्यू हो जाएगा माइनस x अपॉन y, यहां लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, माइनस x अपॉन, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस y और माइनस x अपॉन y, और ये y हो जाएगा, ये आ गया dy dx की वैल्यू माइनस x अपॉन y। और देखिए बहुत ही नॉर्मल सा प्रूफ है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ y और x में चेंज नहीं करते तो ये बहुत मुश्किल में फंस जाता बाद में, और बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है आपके लिए, ठीक है। हो तो जाता लेकिन बेहद बेहद लंबा होता क्वेश्चन बच्चों, ठीक। अब हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास d2y ओवर dx2 है, और d2y ओवर dx2 जो है वो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y, और अपॉन y, और ये बच्चों हो जाएगा माइनस y स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y इस प्रूफ लाना है y क्यूब नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, मैं खुद गलती करा, यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है बच्चों, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ आके y क्यूब हो जाएगा बच्चों, ये y यहाँ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y नीचे जाएगा y क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
गया, देखिए माइनस भी बाहर आ रहा है, माइनस वी d2y ओवर dx2 माइनस वी बच्चों बाहर आ रहा है। बेहद बढ़िया क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन आया नहीं है वो एक गलत बात है, लेकिन आ सकता है कभी भी, ठीक है। आप बच्चों जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से उसे भी देखिए, ठीक है। सब मैं जो बोर्ड पे क्वेश्चन कराता हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ तो बच्चों हमारे पास जो है एक 50th नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अभी बताया उसके नेक्स्ट, y इज इक्वल टू a sin 3x प्लस b cos 3x, और ये कहते हैं सेटिस्फाई द इक्वेशन d2y over dx2 plus 4dy dx plus 3y is equal to 10 cos 3x, then find the value of a and b। आप बुक रखे होंगे तो पढ़ रहे होंगे। find a and b so that y is equal to a cos 3 sin 3x plus b cos 3x satisfies the equation d2y over dx2 plus 4dy dx plus 3y is equal to 10 cos 3x, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये y is equal to है, आप इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये आ जाएगा dy dx, और बच्चों ये हो जाएगा 3a cos 3x माइनस 3b sin 3x, ये हो गया। कैसे cos 3x का sin 3x का डिफरेंशिएशन, sin 3x का होगा cos 3x और 3x का और होगा 3, cos 3x का क्या होगा माइनस sin 3x और 3x का क्या होगा 3, चेन रूल, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट, अब आप लिखते चला करिए डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट कॉपी पर d2y ओवर dx2, और बच्चों ये हो गया माइनस का 9a sin 3x, और बच्चों यहां हो जाएगा माइनस का 9b cos 3x, ये हो गया बच्चों, ठीक। कैसे आया cos 3x का डिफरेंशिएशन sin 3x माइनस का, और 3x का क्या हो जाएगा 3 और आ जाएगा 3 3 9 sin 3x का cos 3x और 3 का 3 3 9, ठीक है। अब क्या होगा नाउ गिवन, आपको a और b चाहिए, इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना है, d2y ओवर dx2 प्लस 4dy dx प्लस 3y बच्चों, और इज इक्वल टू 10 cos 3x, ये हो गया d2y ओवर dx2 माइनस 9a sin 3x माइनस 9b cos 3x प्लस 4 3 जा 12, देखिए डिवाइड x 4 3 जा 12 12a cos 3x 12b sin 3x प्लस का 3y की वैल्यू 3a sin 3x प्लस 3b cos 3x, ये हो गया। क्या बोला मैंने d2y ओवर dx2 ये लगा दिया माइनस 9a sin 3x माइनस 9b cos 3x डिवाइड dx की वैल्यू हो गई 3a cos 3x, 4 से मल्टीप्लाई 4 3 या 12, यहाँ भी 4 3 या 12, ये हो गया। y की वैल्यू हो गई 3a sin 3x प्लस 3b cos 3x, यानी किसकी वैल्यू लगाई, ये वैल्यू लगाई बच्चों, ये लगाई और ये लगाई, सब लगा के रख दी, और बच्चों इज इक्वल टू में 10 cos 3x सिर्फ चल रहा है, क्या चल रहा है 10 cos 3x, और कुछ भी नहीं चल रहा है। अब बच्चों हम लोग sin 3x की वैल्यू एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और वो हो जाएगा माइनस 9a प्लस 3a, ये फिर ये, और अगला तो यहां पर मैं माइनस 12b कर ले रहा हूं प्लस 3a और sin 3x, फिर प्लस का माइनस 9b प्लस का 12a प्लस का 3b cos 3x is equal to 10 cos 3x। ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी यहां से ये गई लाइन पूरी, और ये इक्वल टू में आ गया
फिर उसके नीचे ये लाइन लिख ली sin 3x वाले कॉमन और cos 3x वाले कॉमन। अब आप देखिए -9a प्लस 3a, इतना आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए और मुझे लगता है आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट अब तक, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका -9a और ये -6a और -12b sin 3x प्लस ये -9b और ये हो जाएगा -6b प्लस का 12a cos 3x 10 cos 3x। और बच्चों कंपेयरिंग बोथ साइड किसकी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin 3x एंड cos 3x ऑन बोथ साइड। बताइए इधर sin 3x का कोफिशिएंट आप कितना मानते हैं? मुझे तो 0 दिखता है, तभी तो ये 0 है, कभी तो आगे कुछ है ही नहीं, तो 0 इंटू sin 3x, तो sin 3x का कोफिशिएंट है 0, तो इधर है दिस। सो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin 3x and cos 3x on both sides, then -6a minus 12b is equal to 0, number 1 equation, और -6b plus 12a is equal to 10, ये सेकेंड नंबर की इक्वेशन। और बच्चों फिर आप देखें इस इक्वेशन में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं, 12a minus 12b is equal to 0, -6b plus 12a is equal to 10, और ऐड कर दूं ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये -18 भी हो गया और ये हो गया बच्चों 10। तो बच्चों 50th क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b आ गया, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका -6a minus 12b is equal to 0, और ये हो गया -6b plus 12a is equal to 10, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 12a और ये बच्चों 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, और ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों माइनस का 30b। अब आप समझिए अगर जरा सी गलती हो जाए रिकॉर्डिंग में तो पूरा गया क्वेश्चन। अब गलती तो बाई चांस ऐसे हो सकती है, बोर्ड से उतारते समय हो जाती है, अब क्लास में होते हैं तो बताइए क्या फायदा होता है, मुझे बताइए क्लास में उतारते समय गलती क्यों नहीं होगी, अगर हो भी गई तो क्या होता है बताइए। क्लास में किसी की कॉपी देखी, उठाई कि आपने जो नोट करा था वो लिख दिया मैंने, अब अगर गलती हुई तो बच्चा खुद पकड़ लेता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर मैंने नीचे से बोर्ड से लेते समय ऊपर गलत नोट कर दिया, वो तो ह्यूमन मिस्टेक है, हो सकती है, तब आप समझिए कितनी पूरी रिकॉर्डिंग ही गलत हो गई, समझ लीजिए फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कितनी बार, अगर हो गया तब ऐसा। ये -24 और 6 -30, देन b is equal to -1/3 आ गया, और मुझे लगता है ये सही जवाब है, और b की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए तो a आ जाएगा। तो बच्चों अब आप मुझे लगता है सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दिन एक वीडियो और लूंगा इसका मैं, और उसके बाद फिर मैं आपको इनवर्स वाले क्वेश्चन, लिमिट और डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन की तरफ आ जाऊंगा या फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ये मैं देखता हूं आप लोगों से बात करके कि आपको अभी क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल b की वैल्यू आने के बाद ये निकल ही जाएगा, और अब इस एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज है बहुत अच्छी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।